हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ मसूरी घूमने के लिए गई थी और वहाँ हमने होटल प्राइड आशियाना में स्टे किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस होटल के साथ कैसा रहा। तो अगर आप भी मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं और होटल प्राइड आशियाना में स्टे करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट में मैं आपको ये भी शेयर करने वाली हूँ कि ये होटल मुझे पर नाइट कितने का पड़ा था। होटल प्राइड आशियाना की लोकेशन तो काफ़ी अच्छी थी, पर एक्सपीरियंस उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। तो चलिए डिटेल में मैं बताती हूँ आपको। ये होटल लोकेशन वाइज अच्छा है, मॉल रोड के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर मार्केट, कैफे और व्यू पॉइंट्स भी हैं, लेकिन बस लोकेशन ही इस होटल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैंने इस होटल में 4 रूम्स बुक किए थे, ऑनलाइन किए थे चारों ही रूम, और चारों के चारों रूम नॉन व्यू थे। उस रूम से कोई व्यू नहीं दिखता था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ के जो नॉन व्यू रूम है सारे ही बेसमेंट में है। ये चीज़ मुझे यहीं आकर पता चली, इससे पहले पता नहीं थी। और ये सामने इस होटल की रिसेप्शन एरिया है। तो इस होटल में आने से पहले मैंने 1 घंटा पहले कॉल किया था कि हमारे साथ एक छोटा बेबी है, तो प्लीज़ हमें अर्ली चेक इन प्रोवाइड कर दीजिएगा। बट जब हम यहाँ पहुँचे तो रूम होने के बावजूद भी इन्होंने हमें अर्ली चेक इन प्रोवाइड नहीं करा, कि 2 बजे का इनका चेक इन टाइमिंग है और हमें उससे लेट ही मिला था रूम। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। ये इन्होंने छोटा सा यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो ये कुछ इस काइंड का है यहाँ पे रिसेप्शन एरिया। जब हमने रूम्स अपने ऑनलाइन बुक कराए थे तो वहाँ मेंशन था कि अराइवल टाइम पे आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर की जाएगी, बट हमें कोई वेलकम ड्रिंक ऑफर नहीं की गई। वैसे उसके लिए कोई बात नहीं। ये है यहाँ का स्काई डेक लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट, जो कि शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है, और ये चीज़ मुझे यहीं के स्टाफ्स ने बताई है। और ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो होटल है अपने व्यू के लिए फेमस है। और रियली यहाँ का जो व्यू था काफ़ी ही अच्छा था। मतलब जब मैं एंट्री ली थी तो एंट्री पे इतना सुंदर व्यू देखा तो मेरा मतलब दिन बन गया। इसके बाद जब हमें हमारे रूम की की प्रोवाइड की गई तो ये लिफ्ट है जहाँ से हम लोग बेसमेंट में जाएंगे। और ये बाहर आप देख रहे हैं, ये इनका पार्किंग एरिया है। तो हमारा जो रूम था -3 में था। तो ये है इनका बेसमेंट एरिया जहाँ पे सारे रूम्स हैं, और हमारे 4 रूम्स एक ही जगह पे थे। ये चीज़ अच्छी थी। तो चलिए मैं अब आपको अपना रूम भी दिखा देती हूँ कि यहाँ का रूम कैसा है। मेरा रूम था 3315 था। तो जो इन्होंने हमें की कार्ड प्रोवाइड किया था, तो हमने यहाँ पे की अपने टैप करी, और यहाँ आगे थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे कि की इंसर्ट करने का ऑप्शन है, जिससे सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी। ये मैंने अपना कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और रूम की सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। रूम काफ़ी बेसिक था, जो फ़ोटो ऑनलाइन दिखाते हैं रियल में वैसा फील नहीं आया। तो ये बेड है सामने, उसके ऊपर एक छोटी सी पेंटिंग है। रूम में एक फ़ैन है और सामने एक विंडो है, और ये एक छोटा सा सोफ़ा भी लगा रखा है विद टेबल। और यहाँ पर इन्होंने हीटर प्रोवाइड कर रखा है और एक छोटी सी वार्डरोब है। अच्छा, इस वार्डरोब का जो ये गेट था ना, ये बंद ही नहीं हो रहा था, ऐसे ही आधा खुला हुआ था। और वार्डरोब में आपको एक छोटा सा लॉकर मिल जाएगा। लॉकर तो खैर हमने यूज़ नहीं करा। ये देखिए, मैं आपको इसका डोर बंद करके दिखाती हूँ। ये मैं बंद कर रही हूँ तो ये बंद ही नहीं हो रहा। और इसके बाद जो अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं तो मतलब ठीक था साफ़ सफाई के मामले में ये रूम, पर थोड़ा सा टाइडी था। लगेज रखने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कोई भी टेबल प्रोवाइड नहीं की थी। ये जो LED के नीचे जो टेबल आप देख रहे हैं, हमने यहीं पर रखा अपना। और ये है यहाँ की विंडो जो कि इन्होंने दे रखी है। अच्छा, जो हमारे 4 रूम थे उसमें से 2 में ये मतलब व्यू नहीं था और 2 में था। तो ये भी जो बैल्कनी आप देख रहे हैं ये बंद कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर मोंकी आ जाते हैं रात को, तो इस वजह से इन्होंने लॉक कर रखी है। रूम में कुछ चीज़ें पुरानी थी जिसे मेंटेनेंस की नीड थी। तो चलिए अब मैं आपको इस रूम का वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था फुल लेंथ मिरर, जहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं। और ये इस साइड इस रूम का वॉशरूम है। अच्छा, जब मैंने रूम के बाद यहाँ का वॉशरूम देखा ना, वो तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बना रखा है। मतलब एक छोटा सा वॉशरूम है जहाँ पर आपको ना तो खड़े होने का स्पेस मिल रहा है, पोर्ट भी उसके साथ में ही है, शावर एरिया भी जस्ट साथ में ही है। और जब आप शावर लेंगे तो पूरा ही वॉशरूम वेट हो जाएगा। ये इन्होंने हेयर ड्रायर दे रखा है यहाँ पर, ये प्लस पॉइंट है यहाँ का।
और इन्होंने यहाँ पर डेंटल किट और शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल दे रखा है। हैंड वॉश के लिए इन्होंने सॉप दे रखा है। तो ये आप देखिए शावर एरिया, ये कर्टन के खोलते ही ये शावर, इतना सा छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। पर मतलब आपको वॉशरूम, अगर मैं बोलूँ तो वॉशरूम के मामले में आपको ये रूम अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हमने अपना डिनर यहीं होटल में किया था, इसी होटल के रेस्टोरेंट से मंगवा के। चिली पटेटो मंगवाए थे, दाल तड़का मंगवाई थी और रोटी मंगवाई थी। चिली पटेटो फिर भी ठीक थे, पर जो दाल थी वो तो मतलब बहुत ही बेकार, टेस्टलेस थी बिल्कुल। तो डिनर में तो मुझे मज़ा नहीं आया। और इसके बाद मैं जब सुबह उठी तो देखा ये छोटे छोटे से कीड़े रूम में आ गए हैं, और ये काफ़ी सारे थे। ये एक कॉर्नर में थे एक, और ये आप कुशन पे देखेंगे छोटे छोटे से, पता नहीं क्या थे, कीड़े थे क्या थे। तो मैंने, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो बैल्कनी में थे वो कीड़े, जो कि वो रूम में आ गए थे बैल्कनी से। इतना सब होने के बाद हमें भी लगा कि हमने गलत डिसीजन ले लिया इस होटल में स्टे करके या फिर ये रूम सिलेक्ट करके, क्योंकि इतना हमें भी नॉलेज नहीं था इस होटल के बारे में। पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉर्निंग में फिर हम लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए गए, जो कि -1 में था। रिसेप्शन एरिया से हम लोग -1 में गए थे। आप चाहो तो यहाँ लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो ये है इनका कैफ़े प्राइड, और ये यहाँ पे इनके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइमिंग लिखे हुए हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट। जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे काफ़ी छोटा सा ही बना हुआ है और सीटिंग भी काफ़ी कम है। तो हम मॉर्निंग में जल्दी ही आ गए थे। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ फूड ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ ये बॉइल्ड एग हैं, ये सोते वेजेस हैं जो कि सौते करके रखे हुए थे, और इसके साथ ही ये मिक्स पराठा था, और इसके बाद यहाँ पर ये पोहा था जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी था, और यहाँ ये सांभर है, और इसके साथ ही इन्होंने इडली रखी हुई थी। बाकी आप चाहें तो डोसा वगैरह जो भी है आप अपने ऑर्डर के हिसाब से दे सकते हैं। ये यहाँ पूड़ी है और यहाँ ये भाजी है, यहाँ ये स्प्राउट्स और कर्ड है, चटनी है, और यहाँ पे ब्रेड है और सैंडविचेस, मफ़िन्स और स्वीट ब्रेड्स हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्रूट्स में मस्क मेलन, पपाया और वाटरमेलन मिल जाएगा, और यहाँ पे जैम, सॉसेस और बटर वगैरह रखे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स और ये चाय, दूध और ठंडा दूध रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर वाटरमेलन जूस, मिक्स फ्रूट जूस और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी मिल जाएगा आपको। ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था, सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ अच्छी है यहाँ की और क्या चीज़ में कुछ कमी है। खाना तो वैसे सारा ही काफ़ी टेस्टी लगा मुझे, बस जो मफ़िन्स वगैरह थे वो मुझे इतने ख़ास नहीं लगे। फ्रेंड्स, मैंने इस होटल में 1 नाइट स्टे करने के सिंगल रूम के 5500 रुपीज़ पे करे थे, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करा था। उसमें मुझे कूपन डिस्काउंट मिला था, तो वो डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद ये 5500 रुपीज़ का पड़ा था मुझे पर रूम। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस होटल का। आपका एक्सपीरियंस इस होटल के साथ कैसा रहा? अगर आप इस होटल में स्टे कर चुके हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में न्यू डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।